बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी तो बेटे आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज 1.2। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 इंशाल्लाह। तो जी बेटे सबसे पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और हमें ये एक उन्होंने इक्वेशन दी है, इसे हमने सॉल्व करना है और यहाँ से हम फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। सो बेटे देखते हैं जी हमने इसे सॉल्व कैसे करना है। जी तो बेटे ये हमारे पास स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये कि एक्स और वाई जो हैं वो वैसे ही सेपरेट हैं, इक्वेशन की एक ही साइड पे हैं, इक्वल की एक ही साइड पे हैं, मतलब बाकी वैल्यू में मिक्स नहीं है, एक ही साइड पे हैं। तो इसका मतलब है कि इन्हें हमने कुछ नहीं कहना, इन्हें वैसे ही हम लिखते आएंगे। और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटे देखें 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। बेटे ये फार्मूला हम छोटी क्लासेस में भी, मीन्स के 8th में भी पढ़ते आए हैं, 9th में भी। ये बड़ा कॉमन सा फार्मूला है, a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a की जगह पे हमारे पास 1 है, b की जगह पे हमारे पास आयोटा है। सो जहाँ जहाँ हमने a बोला है वहाँ वहाँ हम 1 लिख देंगे, जहाँ जहाँ b बोला है वहाँ वहाँ हम आयोटा लिख देंगे। ओवर में 2 माइनस आयोटा वैसे का वैसा आ गया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, तो वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस 2 1 ज़ा 2, साथ आयोटा आ गया। ये +1 ये -1 कैंसिल हो गए, ये 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई। बेटे ये 2 माइनस आयोटा था, ओवर में था, इसे हम रेशनलाइज कर लेंगे, मीन्स के इसका कॉन्जुगेट लेंगे और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कॉन्जुगेट मीन्स कि जो आयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज करके, यहाँ माइनस था ना तो वो प्लस करके उससे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब बेटे ऊपर वाली वैल्यू को हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो गया 2 प्लस आयोटा से, और ओवर में जो वैल्यूज़ हैं 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। ये बेटे हमने पढ़ा है, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a की जगह पे हमारे पास 2 है, उसका स्क्वायर आ गया, b की जगह पे हमारे पास आयोटा है, उसका स्क्वायर आ गया। 2 आयोटा को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ार 4, साथ आयोटा प्लस 2 आयोटा को हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1। 4 आयोटा बेटे वैसे ही आ गया, 2 भी वैसे ही आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लिख दिया, क्योंकि हम यही पढ़ते आए हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। देन 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी देखें 4 वैसे ही और ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, और ये 1 है, 4 प्लस 1 ये 5 हो गया, और ओवर के ऊपर 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 हो गया। बेटे इसके नीचे हम ये बटा सेपरेट कर देंगे, इसके नीचे ये बटा सेपरेट कर देंगे, तो 4 ओवर 5 आयोटा, ये आयोटा वाली वैल्यू लिख दी, और माइनस 2 ओवर 5। मतलब कि हमने रियल पार्ट को पहले लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट को बाद में। अब हम बेटा इसे इक्वेट कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख देंगे। रियल पार्ट मतलब हकीकी हिस्सा। हकीकी हिस्सा क्या होता है, वो हिस्सा जो आयोटा के बगैर हो। तो रियल पार्ट के इक्वल आ गया, देखें एक्स इक्वल आ गया -2 ओवर 5 के। और इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी मतलब गैर हकीकी हिस्सा। गैर हकीकी वो हिस्सा जो आयोटा के साथ होता है, ख्याली गैर हकीकी से बोलते हैं। तो इमेजिनरी इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ आयोटा के साथ है y और यहाँ आयोटा के साथ है 4 ओवर 5। हमने साथ आयोटा नहीं लिखना, क्योंकि हमेशा इमेजिनरी हिस्सा वो होता है जो आयोटा के साथ हो, आयोटा उसमें शामिल नहीं होता, जो आयोटा के साथ हो। यहाँ आयोटा के साथ देखें y है, और यहाँ पे आयोटा के साथ 4 ओवर 5 है। सो x इक्वल आ गया -2 ओवर 5 और y इक्वल आ गया 4 ओवर 5 के। ये बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में भी बेटे वो कह रहे हैं कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करें। ये हमारे पास स्टेटमेंट है गिवन, 2x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इक्वल 4 प्लस 2 आयोटा। इन दोनों को बेटे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 2x को ले लेंगे और इसे इस पूरी कोई इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ।
देन अयोटा वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा के साथ। अभी जस्ट मैंने लिखा है, अभी इन्हें मल्टीप्लाई नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में इसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इजीली सबको समझ आ जाए। देखें 2x को हमने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस अयोटा के साथ, देन अयोटा y को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा के साथ। 2x को बेटे 1 से किया तो 2x ही आ गया हमारे पास, 2x को अयोटा से किया तो 2x अयोटा, अयोटा y को 1 से किया तो अयोटा y, और माइनस अयोटा को अयोटा से किया अयोटा स्क्वायर, और साथ आ गया y इक्वल 4 प्लस 2 अयोटा आ गया। देन ये 2x वैसे ही, ये 2x अयोटा वैसे ही, प्लस अयोटा y वैसे ही, माइनस वैसे ही, और ये y भी वैसे ही, और अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1, और ये बेटे 4 प्लस 2 अयोटा वैसे का वैसे ही। यहाँ पे अब हमने क्या किया, अब रियल पार्ट्स मतलब हकीकी हिस्से जो हैं अयोटा के बगैर उससे पहले लिख लिया। हकीकी हिस्सा रियल पार्ट क्या है 2x, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, ये y 1 जार y को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो y ही आ गया। देन हमने लिखा है इमेजिनरी पार्ट, बाहर हमने प्लस ही लिखा है, और हमने क्या किया है जो वैल्यूज़ के साथ साइन थे, जो उनके साथ अलामतें थी, वो उन्हीं के साथ ही रहने दिए। अयोटा को बेटे दोनों में से बाहर कॉमन लिख लिए, -2x ये आ गया और y ये आ गया, दोनों में से अयोटा बाहर कॉमन चला गया, बाहर हमने प्लस ही लगाया है, जो वैल्यूज़ के साथ साइन है वो उनके साथ ही लिख दिए। 4 प्लस 2 अयोटा वैसे ही। अब बेटे हमने इन्हें कंपेयर कर लेना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख देना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी मतलब हकीकी हिस्से को हकीकी हिस्से के इक्वल लिख देना है, और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के इक्वल। हकीकी है जी 2x प्लस y, इधर से रियल पार्ट है, हकीकी हिस्सा है 4, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है -2x प्लस y, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट मतलब गैर हकीकी हिस्सा है हमारे पास 2। बेटे इन्हें हमने लिख लिया। तो ये देखें, इन्हें लिखने के बाद इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब बेटे देखें, अगर हम इनके कोफिशिएंट्स की बात करें तो x के भी कोफिशिएंट सेम है। कोफिशिएंट होते हैं अददी सर, जो वैल्यूज़ उनके साथ शुरू में लिखी गई होती हैं, जो वैल्यूज़ इनके साथ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। यहाँ पे भी x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 2 है लेकिन उसके साथ माइनस है, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मीन्स के कोफिशिएंट्स तो सेम है। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को बेटे जब हमने ऐड करना है तो देखें ये 2x इस 2x के साथ कैंसिल, क्योंकि ये वाला 2x प्लस का है और ये वाला 2x माइनस का है, ये कैंसिल हो गए। y प्लस का दोनों मिलके 2y हो गए, 4 और 2 मिलके 6 हो गया। y को बेटे हमने सेपरेट करना है तो 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे, 2 3 जार 6, y इक्वल 3 के आ गया। अब ये जो y की वैल्यू है ना, अब आपने इनमें से अपनी आपकी चॉइस है, भले इक्वेशन 1 में पुट कर लें, भले इक्वेशन 2 में पुट कर लें। मैंने बेटे क्या किया, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने भी इक्वेशन 1 में ही पुट करनी है, टोटली आप लोगों की अपनी चॉइस है। जो बच्चे इक्वेशन 1 में पुट करना चाहते हैं वो 1 में पुट कर लें, जो 2 में पुट करना चाहते हैं वो 2 में पुट कर लें। आपका आंसर हर सूरत में एक ही आएगा, एक ही मतलब सेम आंसर आएगा। y इक्वल 3 है, इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं तो 2x वैसे ही आ गया, y की जगह पे हमने ये 3 लिख दिया, ये 4 है, 3 बेटे इधर प्लस का इस साइड पे आके माइनस का हो गया, 4 में से 3 माइनस हुआ 1 आ गया, 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो वहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। सो बेटे यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन में हमने x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। x आ गया हमारे पास 1/2 और y आ गया हमारे पास 3, दोनों वैल्यूज़ आ गई। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये देखें बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें कह रहे हैं कि फाइंड a b, यहाँ पे हमने फाइंड करनी है a और b की वैल्यू। चलें जी, ये स्टेटमेंट है हमारे पास, a प्लस बी इंटू 1 प्लस 3 अयोटा इक्वल -8 प्लस 11 अयोटा। बेटे यहाँ पे आप देखें a प्लस बी अयोटा जो है वो वैसे ही हमारे पास अलग ही एक ब्रैकेट में है। देखें उस ब्रैकेट और इसके अलावा किसी भी ब्रैकेट में हमारे पास a या b मौजूद नहीं है, टोटली सेपरेट है, तो हम इसे वैसे ही सेपरेट कर देंगे, हम इसे अलग से ही निकाल देते हैं।
ए प्लस बी आयोटा को हम इधर ही छोड़ देते हैं, उसके साथ ये वाली जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही थी वो जब इक्वल की दूसरी साइड पे आएगी तो वो वहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। 1 + 3 आयोटा उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। बेटे -8 + 11 आयोटा ओवर 1 + 3 आयोटा, इसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। डिनोमिनेटर में मतलब बटे के नीचे जो वैल्यू है उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट मीन्स कि जो वैल्यू आयोटा के साथ है उसका साइन चेंज करके हम उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब बेटे हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम -8 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम 11 आयोटा को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओवर में अगेन वही फार्मूला a + b × a - b विच इज़ इक्वल a² - b²। यहाँ पे a की जगह पे हमारे पास 1 है और b की जगह पे हमारे पास 3 आयोटा है। इन्हें बेटे हम मल्टीप्लाई करें तो -8 माइनस प्लस हो गया हमारे पास 8 3 = 24, 7 आयोटा आ गया, प्लस 11 आयोटा को 1 से किया तो 11 आयोटा ही आ गया, प्लस माइनस 11 3 = 33 और आयोटा को जब आयोटा से किया तो आयोटा का स्क्वायर आ गया। बेटे ये -8 वैसे ही जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं मतलब इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं उन दोनों को हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो दोनों वैल्यूज़ प्लस में हैं, दोनों को हमने प्लस करके लिख दिया। -33 वैसे ही आ गया आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। ओवर में ये 1 है, ये -9 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। ये -8 35 आयोटा माइनस प्लस 33 को 1 से किया तो 33 आ गया। 1 माइनस प्लस 9 1 = 9। अब बेटे हम इसके रियल पार्ट्स को सॉल्व करते हैं तो 33 है और 8 है, 33 प्लस का है 8 माइनस का है, 33 में से 8 माइनस किया तो आ गया 25 प्लस 35 आयोटा 9 और 1 मिलके 10 हो गया। बेटे हम इसके नीचे अब ये बटा सेपरेट कर देंगे, मतलब रियल पार्ट के साथ ये बटा सेपरेट और इमेजिनरी पार्ट के साथ ये बटा सेपरेट। 25/10 हो गया और 35/10 बेटे 5 के साथ इसे कैंसिल कर दिया, 5 5 = 25, 5 2 = 10 और 5 7 = 35, 5 2 = 10। यह हो गया जी 5/2, ये हो गया 7/2 7 आयोटा। बेटे हम इसे कंपेयर कर लेते हैं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख देंगे, मतलब a इक्वल आ जाएगा 5/2 के, और इमेजिनरी पार्ट मतलब वो वैल्यूज़ जो आयोटा के साथ हैं तो b इक्वल आ जाएगा 7/2 के। इसके साथ ही बेटे हमारी एक्सरसाइज जो 1.2 है वो कंप्लीट हो गई। इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7। इन क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है आपको लाजमी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जो भी वीडियो न्यू वाली अपलोड हो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई भी मसला है आप लोग लाजमी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।